तो बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ये, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहाँ से आया, कहाँ यूज होता है? तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहाँ यूज होता है? द एलिमेंट और फैक्टर विच आर यूज टू फॉर टेस्टिंग द सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स मिरर इमेज आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इसमें दूसरा आता है कि टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। पहला आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, द इमेजिनरी प्लेन which divides the molecule in such a way that one half of the molecule is mirror image of other half is called plane of symmetry। इसका एग्जाम्पल प्लेन ऑफ सिमेट्री का COH OH H H COH, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में। दूसरा प्लेन, जैसे आपके पास ये एक टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। दूसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं वाटर का। वाटर के अंदर H1 H2, जैसे वाटर ये मॉलिक्यूल है आपके पास, इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसको ये आधे भाग में बांट देगा, इधर आधे भाग में बांट देगा, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वाटर के अंदर सिग्मा YZ, समझ में आई बात? कि मतलब ये H12 था, ये H21 ये होगा। दूसरा, इसी केस के अंदर देखना, ये था, इसने तो इसको ऐसे काटा, एक O एक ये H, जैसे यही है, यही मॉलिक्यूल, इसको मैं ऐसे काट दूंगा, इसमें से इसको लिया, मतलब ये था, ये उंगली ऐसे है, इस उंगली को, इसको आधा काट दिया, ऐसे काट दिया, और इसको भी आधा ऐसे काट दिया, तो ये भी एक इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो वाटर के अंदर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं, थर्ड टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। अब इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री पा गई वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। अगर मैं H को Br से रिप्लेस कर देता हूं, तो इसमें कितनी टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी?
देखो जो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, अगर मैं इसको भी आधा ऐसे इसका काटूँ, आधा इधर रह जाता है, तो इधर बी आर इधर एच, मतलब मॉलिक्यूल टू इक्वल हाल्फ में डिवाइड नहीं हुआ। तो ये वाली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री थी ये इसके अंदर ख़त्म हो गई। अब मैं सेम इसी प्रकार से ये था, ये इधर एच, ये इधर बी आर। तो अगर मैं ऐसे काटूंगा तो इधर येलो वाला बच जाएगा, इधर रेड वाला बच जाएगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहा, क्योंकि दोनों, इधर एटम एच है, इधर बी आर है, तो इधर दोनों इक्वल हाल्फ में डिवाइड नहीं हुए। अगर मैं इसको, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लेके और ऐसे काटूंगा तो टू इक्वल हाल्फ में डिवाइड होगा। दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप ये देखेंगे इसमें, इसके अंदर टू प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसके अंदर वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आया, ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देखेंगे धीरे धीरे कि किसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी, वो देखना है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी टेस्ट करना आना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में अंदर होगी या भी नहीं होगी। एफ तो मैंने ये लिया, ये तेरा BF3 मॉलिक्यूल है, BF3 सेम इसी प्रकार से। तो देखो BF3 मॉलिक्यूल अगर मैंने ऐसे काट दिया, क्योंकि तीनों F हैं, ऐसे काट दिया तो T को इक्वल हाल्फ में डिवाइड हो गया। इसके अलोंग मैंने काटा, इसके अलोंग ये ऐसे प्लेन मैंने इसमें डाल दिया तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए। अगर मैंने इसके अलोंग प्लेन डाल दिया तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। अगर मैंने इसके अलोंग डाल दिया तो ये दोनों टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए। ठीक है, उसके बाद
आप इसको तीनों जो हैं इनमें से मतलब इनको बीच में से ऐसे ये प्लेन डाल दिया, बिल्कुल ऐसे वाला। सभी एटम को, ये जितने चार हैं, इसको 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 इक्वल बीच में से काट दिया जाता है, तो ये भी एक प्लेन माना जाएगा। तो बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स, तो ये भी एक चौथा प्लेन होगा इसमें। अब कंक्लूजन आ जाता है, देयर आर 4 प्लेन्स इन BF3। एक तो इसके अलोंग पहला, दूसरा इसके अलोंग, और तीसरा इसके अलोंग। तो 4 प्लेन्स इन BF3। अगर मैं इसमें चेंज करता हूं कुछ, वो चेंज क्या होगा वो देखेंगे आप। चेंज ये है, BF, और जो ये नीला है ये BR। तो देखो इसमें एक ये प्लेन रह गया और एक ये सारे एटम को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये प्लेन रह गया। तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री रह गई? ओनली 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री रह गया इसमें, नहीं 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री रह गया। एक तो ये और एक इसके अलोंग, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री रह गया। अब मैं थोड़ा सा चेंज और करता हूं इसमें, तो इसके अंदर आप लिखेंगे 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें मैं चेंज और करता हूं, ये है, यहां पे Cl लगा देता हूं, ये Cl, ये Br, ये F। तो इसके अंदर ओनली 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री रह जाएगा। इसके अंदर क्या रह जाएगा? ओनली 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री ओनली 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसे एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना बताता हूं आपको आज। ये PCl5 है, PCl5, PCl5।
तो इसमें देखना भाई PCl5 में, तो इसमें ये देखेंगे C1Cl2, C1Cl2, Cl3, Cl4, Cl5। तो इसमें भाई देखना, जैसे मैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा देता हूँ तो आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब ये Cl2 Ca4, 2 Cl इधर 2 Cl इधर, और ये इसको ऐसे काट देगा। ठीक है, तो मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। इससे आगे अगर आप देखते हैं तो इसमें आप बी आर एक Cl की जगह Br लगाऊंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कम हो जाएंगी। ऐसे ही 2 Cl हटा के Br लगाऊंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात कि आपको क्या आना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना आना चाहिए। अगला इसमें देखना भाई, थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। ये देखना एक साइक्लोप्रोपेन, ये होता है ये, इसके अंदर ये साइक्लोप्रोपेन है। देखो इसको मैं ऐसे काटता हूँ तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। और 2 होता कैसे है, ऐसे काटूंगा तो 2 इक्वल हाफ में हो जाएंगे। वो तो किसी के लूँगा आप काट लें तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। उसके बाद ये देखना, ये मॉलिक्यूल ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे होगा। ऐसे मैंने काटा, ऊपर से इसके रिफ्लेक्शन, इससे ये रिफ्लेक्शन, और ये दोनों बाइसेक्ट होंगे। ऐसे जब मैं ऐसे काटूंगा तो ये रिफ्लेक्शन और ये बाइसेक्ट। इसके अलोंग काटूंगा
तो ये और ये रिफ्लेक्शन और ये बाइसेक्ट, और ऐसे जब मैं काटूंगा इसको तो ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्ट। तो ये था इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने का। किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, उसने साफ साफ बोला। एक और आपको मैं बना के दिखाता हूँ, 4 वाला, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि इसमें 4 वाला कहाँ गया? ये 2 वाले सारे मिल रहे हैं। तो इसमें जो साइक्लोब्यूटेन होता है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन दैट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। ये भी आप ब्लैक समझना। तो इसमें 2 ऐसे बॉन्ड होंगे, तो इसके ऊपर 2 ऐसे बॉन्ड भी होंगे। समझ में आई बात? मैं लगा के भी दिखाता हूँ आपको। तो देखना, जैसे ये कार्बन है ऐसे ही सारे कार्बन होंगे आपके। देखो ये इधर वाला भी ऐसे होगा, तो इधर वाला भी ऐसे होगा। तो इसमें आप इसके अलोंग काटेंगे तो इधर भी हाफ, देखो मैंने किसके बोलंग बोला, इसके अलोंग ऐसे आपको काट दिया जाएगा इस मॉलिक्यूल को ऐसे। तो ये तो बाइसेक्ट हो जाएंगे, नीचे वाला भी बाइसेक्ट हो जाएगा, और इधर भी 2 ऐसे होंगे वो भी बाइसेक्ट हो जाएंगे। पर यहाँ पर जो 2 होंगे वो ऊपर वाले से ऊपर वाला रिफ्लेक्ट होगा और नीचे वाले से नीचे वाला रिफ्लेक्ट होगा। तो दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने आपको मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना बताया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बताया आपको, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए। अब कई बार ये आ जाता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, ये H, ये H, ये H, ये H। एक इसमें अबोव द प्लेन होगा, एक इसमें बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि आपका अगर ये डबल बॉन्ड C1 C2 C3, तो देखो ये वाला अगर ऐसे है, मतलब ये वाला अगर ऐसे है तो ये वाला ऐसे पाएगा, तो इसके जो कार्बन पाएंगे
वो प्लेन में पाएंगे, इसके अबोव द प्लेन पाएंगे, इसके बिलो द प्लेन पाएंगे। तो इसमें भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट हो जाएंगे, ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इसको H को चेंज कर देते हैं BR से तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो जाएगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कंडीशन समझ में आई आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें कि मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। ठीक है। अब आता है